हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज हमारा 125वां सेट है। इससे पहले हमने 124 सेट कवर किए हुए हैं और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है इनका जो सॉल्यूशन है मात्र 5 सेकेंड के अंदर हो जाता है और इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको लिखा है, एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर लिया है। ट्रेन की रफ्तार क्या होगी? तो सबसे पहले आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। आपको लॉन्ग मेथड पर नहीं जाना है, तो सबसे पहले इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो दूरी का डिफरेंस करते हैं। देखो इन दोनों में एक ही ट्रेन है, एक ही ट्रेन की रफ्तार होगी एक ही जैसी। तो इसको पहले क्या है, डिटेल से देखना है कि कैसे देखना है। अगर आप डिटेल से कहेंगे तो डिटेल से दिखा देते हैं। चलिए पहले क्या करते हैं, डिटेल से देखना है या आपको समय बर्बाद नहीं करना है तो सीधा शॉर्ट ट्रिक दिखाएं। चलिए एक काम करते हैं, शॉर्ट ट्रिक ही देख लीजिए। डिटेल तो आपने कई बार पढ़ी होगी इस क्वेश्चन की। तो आपको क्या करना है शॉर्ट ट्रिक में कि जो पहली वाली है 140 मीटर और दूसरी है 180 मीटर, यानी कि जो एक ट्रेन है वो पहले 140 मीटर के प्लेटफॉर्म को फिर दूसरी बार 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो आपको याद रखना है या दोनों प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म एक सुरंग हो सकता है या एक अलग अलग वैल्यू हो सकती है इनकी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दूरी में हमेशा डिफरेंस निकालना है। तो एक तरफ 180 है और एक तरफ 140 है, तो हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर आ जाएगा। ठीक, इसे हम 40 मीटर लिखेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। फिर क्या करना है, दोनों के समय हैं, समय का अंतर निकालना है। तो यहाँ जो टाइम है, एक में 17 सेकेंड है माइनस एक में 15 सेकेंड है, तो हमारा आएगा 2 सेकेंड। ठीक है, अब आपके पास दूरी दिया है, समय दिया है, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी देखेंगे 40 मीटर है और समय कितना है 2 सेकेंड है। ठीक है, 2 सेकेंड है। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा ये वाला किलोमीटर सॉरी मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में आएगा, लेकिन सभी विकल्प देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में दिए हैं, तो हम किलोमीटर प्रति घंटे में ले जाते हैं। जब भी मीटर पर सेकेंड से, आपको यहाँ पर याद रख लेना है, जब भी मीटर पर सेकेंड से आप किलोमीटर प्रति घंटे में जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ता है, 18/5 से गुणा करना पड़ता है। तो इसमें 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे, 2 से 2, 20 दूना 40, 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो यहाँ पर जो बनेगा, जो स्पीड बनेगा वो 4 गुणे में 18 बनेगी। ठीक है, तो 18 चौके 72 हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझाने में थोड़ा वक्त लगा होगा, लेकिन आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगे तो आप बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को भी लगा रहे होंगे। चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन देख लेते हैं आप कैसे बनाएंगे। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा वीडियो पॉज कर लेना, पहले आप इनका बना लेना, आंसर मैच करता है तो फिर इसका सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? तो हमने क्या बोला था, पहले जो आपकी दूरी दी जाएगी प्लेटफॉर्म को पार करने की, जो प्लेटफॉर्म दूसरा होगा उन दोनों का तो डिफरेंस निकालना है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटा, यानी कि 205 में से हम क्या करेंगे, 205 में से पहले वाला जो घटा देंगे 110, तो ये कितना आ जाएगा दूरी, ये आ जाएगा 95। ठीक है, 95 मीटर आ जाएगा। ठीक, फिर दूसरा बोला गया है टाइम, टाइम का अंतर निकालेंगे तो 18.25 में से अगर हम 13.5, अगर 5 जीरो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर ये माइनस करेंगे हम तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4.75। ठीक है, ये सेकेंड इसको लगने वाले हैं। ठीक है, अब आपके पास दोनों चीज़ मिल गई हैं, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 95 मीटर है और यहाँ समय कितना है 4.75 मीटर है। ठीक है, 4.75 मीटर है। अब आपको क्या करना है, ये आपका जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन आंसर दिए गए हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नीचे पॉइंट दिया है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड करें अगर हम 5 से, तो 5 से इसे डिवाइड करते हैं, 5 से 19 पंचे 95, 5 से इसे 5 9 45 और 5 25। अब देखो ऐसा लग रहा है 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 19
पंचे 95, यहाँ 5 से 20, 25, 100, क्योंकि 19 से 19, 19 से 19, 19 से कम 19, 19 से कम 19 कट जाएगा। यहाँ 5 कम 5, 5 चौके 20। तो यहाँ पर भी क्या है, ये जो बनेगा वो 18 गुणे में 4 करने पर बनेगा स्पीड। तो ये हो जाएगा 18 चौके 72, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये भी इसी क्वेश्चन का आंसर भी कितना होगा, 72 किलोमीटर, जैसा कि अपने पिछले क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, बस इस ट्रिक का यूज़ करना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है एक 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको याद रखना है इस तरीके से कि आपको याद रखना है कि वो गाड़ी जो है वो स्वयं की लंबाई ही पार करेगी। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म कैसे, दो तरीके से बना सकते हैं इसको, तो आपको सबसे बेस्ट अप्रोच बताएंगे। देखो, ये भी अपना जो पिछला कॉन्सेप्ट था उससे लग सकता है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है उससे हो सकता है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, लेकिन आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको देख लेना है चाल कितना दिया है, स्पीड दिया है हमारा 84 किलोमीटर पर आवर। तो कैसे मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, तो इसे 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद समय जो दिया है, टाइम जो दिया है वो कितना दिया है, 9 सेकंड दिया है। अगर इसकी सहायता से हम दूरी निकालते हैं तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुणे में समय। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 84 गुणे में 5/18 गुणा में 9। तो इसे 9 एकम 9, 9 दूना 18, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4। तो यहाँ पर दूरी का जो मान आएगा 42 पंचे कितना होगा, या 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 21, यानी कि 210 मीटर इस दूरी का मान आ जाएगा। अब ये दूरी किसकी होगी, ये आपके ट्रेन की होगी। ठीक है, आपकी ये किसकी दूरी होगी, ये ट्रेन की दूरी होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको 30 मीटर आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई याद रखनी है। तो आपको पता है आपके पास हमेशा रिलेटेड स्पीड जो होती है, सापेक्ष चाल हमेशा जुड़ती है। ठीक है, लेकिन प्लेटफॉर्म की अच्छा, यहाँ पर रिलेटेड स्पीड का कोई रोल नहीं है, सॉरी। यहाँ पर क्या है, एक चीज़ करना है कि जो आपकी जो लंबाई होती है, आपका किसी भी टनल का हो, सुरंग का हो, या प्लेटफॉर्म का हो, या दूसरी रेलगाड़ी हो, हमेशा उसकी लंबाइयाँ जुड़ती हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो वही लगाएंगे कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे में समय, चाल गुणे में समय। तो दूरी में हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास 210 मीटर ट्रेन की हो जाएगी, साथ ही साथ जो x मीटर मानेंगे वो हम कितने का, ये हम प्लेटफॉर्म की दूरी मान लेंगे। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है हमारे पास, चाल तो 84 ही है, और समय कितना है आपका, आपका कितना है 30 सेकंड। 30 सेकंड है, क्योंकि ये 30 सेकंड में पार कर रही है। तो हम इसे क्या करेंगे, 84 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो इस चाल को हम मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, या आप पहले भी लिख सकते थे इस चाल का यूज़ करके। तो यहाँ पर 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30, 6 से काटेंगे 30, 6 तिया 18, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 63 24। तो हमने देखा 210 प्लस में x बराबर यहाँ 3 का गुणा, यानी कि 5 का गुणा 5 में और 28 में, 5 25, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, हासिल 20 आ जाएगा, 25 दूना 50, 20 70, ये आ जाएगा 700। ठीक है, अगर आप x का मान निकालेंगे, ये पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ 700 में से ये 210 चला जाएगा, तो ये बनेगा 490। 490 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी जो दूरी होगी, आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल आएगी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको किया है। चलिए आगे इसी तरीके से और बनाते हैं। चलिए आगे और बनाते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट लिखा है 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, तो अभी जो क्वेश्चन किया है ना, जैसे हमने अभी किया है उसी तरीके से सेम करना है। जैसे स्पीड कितना है, 69 किलोमीटर पर आवर है, अगर इसे चेंज करेंगे तो 5/18 से इसमें गुणा कर लेंगे, तो ये जो हो जाएगी हमारी चाल मीटर पर सेकेंड में हो जाएगी। आपका जो टाइम दिया है वो कितना दिया है, 8 सेकंड है। ठीक है, 8 सेकंड हो जाएगा। फिर आपका जो दूरी निकलेगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे में समय। तो हम चाल देखेंगे कितना है, 69 गुणे में 5/18, उसके बाद कितना है गुणे में सेकंड का टाइम कितना है, 8 है। अब इसे 2 से भाग करेंगे, इसे क्या करते हैं 2 से भाग करते हैं, 2 9 18 हो जाएगा, इसे 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ 2 चौके 8 हो जाएगा।
दो, इसे 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, इसे 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। तो हमने देखा जो दूरी आ रही है वो कितना, 4 4 पंचे 20 और 20 30 60 और 20 दूरी 40 और 6 46, 460 और बटा में 3, दूरी का मान आ गया 460 बटा 3। लेकिन अब आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसेस जो आपको बोला गया था कि आपको, ये तो आपकी दूरी आ गई ट्रेन की, तो इसमें 460 प्लस बटा में 3 प्लस इसमें x जो दूरी है वो प्लेटफॉर्म की जुड़ जाएगी, बराबर बराबर जो होगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना है इसकी, 69 किलोमीटर बराबर है, और समय कितना है इसका, 32 सेकंड है। 32 सेकंड गुणा करेंगे तो हम यहाँ पर जो गुणा कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही होगी, यहाँ पर अंदर भी लासा ले सकते हैं। यहाँ पर अगर लासा लेंगे बटा 1 लेकर, तो यहाँ पर जो आएगा वो 3, नहीं देखो हम लासा नहीं करते हैं, एक काम करते हैं लासा नहीं करेंगे, जो हमारा x का वैल्यू निकलेगा इनका पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है। जो 69 है और 32 है, जो 69 है और 32 है, इनका गुणा करते हैं तो इनका गुणा जो आता है वो हमारा आता है 2208, ठीक है। और ये 460 वाला बटा 3 है, इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो 460 बटा 3 ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। बटा 1 ले लेंगे, ठीक है। तो जितना ये 2208 आया, अब इसमें लासा लेंगे तो हमारा तो 3 ही बनेगा नीचे x का वैल्यू, ये नीचे 3 आ जाएगा मासा जो लासा है, और जो 2208 है उसमें गुणा करना पड़ेगा 3 का, ठीक। तो ये बनेगा 6624। इसमें से माइनस करना है हमें कितना, 460। अगर इसमें से हम माइनस करेंगे 460 तो ये कितना बनेगा, देखते हैं कितना बनेगा। ये बनेगा हमारा 6164, और ये बटा में कितना होगा 3, और 6164 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो लगभग कितना होगा, अच्छा इसे चेक करना है तो ये लगभग कितना होगा, एक बार चेक कर लेते हैं सारा डिटेल। माफ़ कीजिए, यहाँ पर क्या है, इसको हमने चेंज नहीं किया है तो जल्दी से इसको रिवर्स कर लेते हैं। पहले इसको चेंज भी तो करना है ना, इसको चेंज करेंगे ना, तो आपने क्या है यहाँ पर चेंज करना था, सॉरी यहाँ पर माफ़ कीजिए, यहाँ पर क्या है चेंज करना था, तभी वो ये है ना कैलकुलेशन बढ़ रहा था। यहाँ पर भी चेंज करना था ना यहाँ से, तो इसको हमने क्या है, इसको 5/18 से गुणा करेंगे तभी तो आएगा इसका कैलकुलेशन। तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ 2, सॉरी 2 से नहीं 3 से काटना था, सॉरी मिस्टेक हो रहा है ना, चलो 2 से अलग से काट देते हैं, 2 9 18, इसे 2 से काटते हैं 32 को, 16 दूना 32, फिर 3 से काटते हैं 3 त्रिका 9, यहाँ 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। तो हमने देखा यहाँ पर जो x बना, x बराबर, तो यहाँ पर कितना है 5 का गुणा 16 का गुणा और 23 का गुणा, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, 8 का गुणा 23 में करेंगे, 8 3 24, 8 दूना 16 और 2 18, 1840 बटा में 3 आया, ठीक है। और माइनस में ये हमारा कितना था 460 बटा 3, 460 बटा 3 करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका लासा करेंगे तो लासा तो हमारा 3 ही आएगा। 1840 में से अगर हम माइनस 460 करेंगे तो कितना आएगा, जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 14 में से 6 गया, 8 बचेगा, फिर 8 में से 5 चला जाएगा, 3 बचेगा, और ये 1300 बनेगा, ठीक है। 1300 बटा 3 और 1380 बटा 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का 3, 3 चौके 12, 3 18 जीरो। तो हमने देखा जो x बराबर आ रहा है वो 460 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। वो मिस्टेक हो गया था गलती से, तो ये कितना 460, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बना लेते हैं जो आपने पहला टाइप किया था कि एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकेंड और 40 सेकेंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया था कि अगर दो दूरियां दी गई हो तो हम सबसे पहले एक दूरी निकालते हैं, दूरी का डिफरेंस, तो 600 माइनस कितना होगा 200, तो ये बनेगा 400, आपकी दूरी बन जाएगी 400 मीटर। दूसरी चीज़ क्या दिया है, आपका टाइम दिया है, टाइम कितना है एक का 80 सेकेंड, एक का माइनस करेंगे 40 सेकेंड, तो ये बनेगा 40 सेकेंड, ठीक है। और आपको अगर स्पीड निकालनी है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय में हम दूरी कितना लिखेंगे 400 बटा में 40 से भाग करेंगे, ये जो आएगा मीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा। जब मीटर प्रति सेकंड से हम किलोमीटर प्रति घंटे में जाएंगे तो हम 18/5 से गुणा करेंगे, 40 से कम 40 से, ये 40 से 10 बार चला जाएगा 400, ठीक है। 5 से कम 5, 5 दूना 10, तो बनेगा 2 गुणे में 18, 2 गुणे में 18 मतलब ये 36। तो एस की जो चाल आ गई हमारी, कितनी आ गई हमारी स्पीड 36 आ गई, ठीक है। अब 36 के हिसाब से आपको क्या है दूरी निकालनी है रेलगाड़ी की लंबाई। तो आप एक बात कर याद रखिए
कि अगर इसकी स्पीड से 36 की स्पीड से अगर आपसे समय इसमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, हम क्या करेंगे कि अगर इसमें चाल बराबर निकालते हैं, ठीक है, चाल बराबर, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम पहले वाले से निकाल देते हैं, पहले वाले से निकाल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी दूरी है, दूरी पहली 600 मीटर तो रेल की हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की दूरी प्लस में x हो जाएगी प्लेटफॉर्म की दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितनी आई है हमारी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो आपका समय है वो कितना है 80 सेकंड है। लेकिन जब हम इसे चेंज करेंगे, अगर मीटर प्रति सेकंड में, अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से हम गुणा करेंगे। अब 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो यहाँ तो है 600 प्लस में x, और यहाँ पर क्या है 2 पंचे 10, 10 का 8 में 80 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 800, ठीक है, ये बनेगा 800। जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो इस 600 को इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 200। यानी कि अब हमें पता चल गया जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो 200 मीटर इसकी आने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो इस प्रकार आपने थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन हैं जो अपने एग्जाम को कवर कर रहे हैं, और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ये बहुत आते हैं। तो इन सभी का सॉल्यूशन आपने बेस्ट अप्रोच के साथ देखा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।